उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को संपन्न हो गया। इस पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कुल मतदान 60.31% हुआ। इनमें आगरा जिले में 60.23%, अलीगढ़ जिले में 60.85%, बागपत जिले में 61.25%, बुलंदशहर जिले में 60.57%, गौतम बुद्ध नगर जिले में 57.07%, गाजियाबाद जिले में 52.43%, हापुड़ जिले में 60.53%, मथुरा जिले में 62.90%, मेरठ जिले में 60.58%, जबकि मुजफ्फरनगर जिले में 65.32% और शामली जिले में 69.42% मतदान हुआ। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर हुए इस मतदान में कुछ राजनीतिक ट्रेंड उभर कर सामने आए हैं, जिनके आधार पर परिस्थिति आकलन और समीक्षा करने पर कुछ अनुभव प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आपके साथ इन सभी 58 सीटों की समीक्षा आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। पहले चरण के मतदान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि इन 58 सीटों पर लगभग हर विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार के बीच हुआ है। इससे एक बात और तय हो गई है कि कांग्रेस लगभग मैदान से बाहर दिख रही है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार कमजोर होती स्थिति में दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बहुत अच्छी स्थिति में तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन चुनाव के बाद जो लोगों से और राजनीति के जानकारों से मालूम हुआ है, उससे यह जरूर कह सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए कई जगह चुनौती पेश की है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के द्वारा लगभग 1 साल तक बड़े स्तर पर देशव्यापी किसान आंदोलन चलाया गया था। समय समय पर यह किसान आंदोलन अपना स्वरूप बदलता रहा। जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा खिंचा था, वैसे ही किसान भारतीय जनता पार्टी के प्रति उग्र हो रहे थे। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटलैंड और गन्ना बेल्ट के किसान मुख्य रूप से शामिल थे। इन 3 कृषि कानूनों को लाए जाने के बाद लगने लगा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद एक बात उभर कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रयास करने के बाद जाट समाज और किसानों को मनाने में कामयाबी हासिल की है। जाट समाज के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाज के लोगों को समझाने में कामयाब रही कि एक भयमुक्त और अपराध मुक्त शासन उसी के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा लोगों के बीच मुजफ्फरनगर दंगों की याद भी इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। दूसरी तरफ यह देखा गया कि जाट समाज जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन जयंत चौधरी और आरएलडी के द्वारा समाजवादी पार्टी के साथ किए गए गठबंधन को जाट समाज के द्वारा उस स्तर से स्वीकार नहीं किया गया। वहीं जिस तरह समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में टिकट का बंटवारा हुआ, उसने इस चिंगारी को और तेज किया। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जयंत चौधरी को किए गए समर्थन का आरएलडी को लाभ मिलता दिख रहा है। जिन सीटों पर गुर्जर समाज के मतदाता बहुसंख्या में हैं, उन सीटों पर मिहिरभोज प्रकरण के कारण समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन 58 विधानसभा सीटों पर एक रुझान और देखने में आया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुजफ्फरनगर
शामली, मेरठ और बागपत के जाट और किसान नाराज हैं। ऐसी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा के जाट तथा किसानों के बीच नहीं दिखाई देती। पहले चरण के चुनाव में यदि हम गठबंधन की स्थिति की समीक्षा करें तो पाते हैं कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी को लाभ होता दिखाई दे रहा है, जबकि आरएलडी को गठबंधन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीति के जानकार, पत्रकार एवं अनुभवी लोगों से चर्चा के बाद जो स्थिति निकल के सामने आ रही है उसकी समीक्षा हम आपके सामने पेश करते हैं। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं। इनमें से फतेहपुर सीकरी आरएलडी के ब्रजेश चहार, खैरागढ़ आरएलडी के खाते में जाती दिखती है, जबकि एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहाबाद और बाहा विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। अब बात करें मथुरा की, तो मथुरा में कुल 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही हैं, 2 विधानसभा सीटें गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी जीत सकता है। इनमें माठ विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के श्याम सुंदर शर्मा अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वह चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा मथुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के फायरब्रांड तथा कद्दावर नेता श्रीकांत शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। गोवर्धन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मेघश्याम सिंह चुनाव जीत रहे हैं, जबकि छाता और बलदेव विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, बात करते हैं हम अलीगढ़ जिले की। अलीगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, अलीगढ़ शहर, कोल और इगलास विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से खैर विधानसभा सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। बरौली विधानसभा सीट बीजेपी, अतरौली बीजेपी के संदीप सिंह, छर्रा बीजेपी, अलीगढ़ शहर आरएलडी, कोल विधानसभा सीट बीजेपी, जबकि इगलास सुरक्षित विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। साथियों, बात करते हैं बुलंदशहर जिले की। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखती हैं, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी मजबूत दिखाई देते हैं। इनमें सिकंदराबाद विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बुलंदशहर सीट पर आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में दिखता है। अनूपशहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि डिबाई और सियाना विधानसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अलावा शिकारपुर और खुर्जा सुरक्षित विधानसभा सीटें आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी जीतने की स्थिति में हैं। शामली जिले की यदि बात करें तो शामली जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। इनमें 2 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 1 विधानसभा सीट गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जा सकती है। कैराना विधानसभा सीट पर नादिर हसन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मृगांका सिंह को चुनाव हरा सकते हैं, जबकि थाना भवन विधानसभा सीट पर सुरेश राणा कड़े मुकाबले में चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा शामली विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है। साथियों, यदि मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो मुजफ्फरनगर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें चरथावल, मुजफ्फरनगर शहरी सीट और खतौली सीट, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती हैं। इनमें चरथावल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सपना कश्यप, शहरी विधानसभा सीट पर कपिल देव अग्रवाल और खतौली विधानसभा सीट पर विक्रम सैनी चुनाव जीत रहे हैं। कि बुढ़ाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि कड़े मुकाबले में भी जानकार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ बता रहे हैं।
बुढ़ाना जैसी ही स्थिति लगभग पुरकाजी पर भी दिखाई दे रही है। पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। सीट किसी भी पक्ष की तरफ जा सकती है, लेकिन जानकार बहुत करीबी मुकाबले में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ बता रहे हैं, जबकि मीरापुर विधानसभा सीट बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत गुर्जर को चुनाव हरा रहे हैं। साथियों, बात करते हैं बागपत जिले की। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें छपरौली, बागपत और बड़ौत। छपरौली जैसा हम सभी जानते हैं आरएलडी का गढ़ है। इस सीट पर आरएलडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस सीट पर आरएलडी प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में छपरौली विधानसभा सीट पर आरएलडी प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं बागपत विधानसभा सीट पर भी आरएलडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बड़ौत विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन जानकार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ बता रहे हैं। साथियों, बात करते हैं मेरठ जिले की। मेरठ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें सिवाल खास, मेरठ शहरी, सरधना, किठौर, हस्तिनापुर और मेरठ कैंट विधानसभा सीटें शामिल हैं। जानकार बीजेपी को 5 जबकि आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार को 2 सीटें दे रहे हैं। जानकारों की माने तो सिवाल खास विधानसभा सीट पर बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर के बाद जानकार इस विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बता रहे हैं। जो परिस्थितियां मेरठ शहरी विधानसभा सीट पर बन रही हैं, उनके अनुसार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है। सरधना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अतुल प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम के बीच बहुत कड़ा मुकाबला हुआ है। यह मुकाबला इतना करीबी है कि यह हार जीत का अंतर बहुत कम रहने की संभावना है। इसके बावजूद राजनीतिक जानकार इस विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई बताते हैं, जबकि किठौर और हस्तिनापुर विधानसभा सीटें आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। वहीं मेरठ कैंट को भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित विधानसभा सीट माना जाता है। ऐसे में मेरठ कैंट विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं हापुड़ जिले की। हापुड़ जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, धौलाना, हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर। जानकार धौलाना विधानसभा सीट को गठबंधन प्रत्याशी की जीत बता रहे हैं। वहीं हापुड़ विधानसभा सीट पर करीबी मुकाबला है। इसके बाद भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जाती हुई दिखती है। गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। करते हैं गाजियाबाद जिले की। गाजियाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गाजियाबाद, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर और लौनी विधानसभा सीटें शामिल हैं। जानकारों के अनुसार पहले चरण के चुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के अतुल गर्ग, साहिबाबाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा और मुरादनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अजीत पाल चुनाव जीत रहे हैं। वहीं मोदीनगर विधानसभा सीट पर आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी सुदेश शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। वहीं लौनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर और आरएलडी समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के बीच बहुत करीबी मुकाबला है। इन दोनों के बीच जानकार बहुत करीबी मुकाबला होने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कड़े मुकाबले में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई देख रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें नोएडा, दादरी और जेवर शामिल हैं। नोएडा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित
विधानसभा सीटों में मानी जाती है। इस सीट पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह चुनाव लड़े। पंकज सिंह की जीत को लेकर किसी को भी किसी तरह की शक शुबा या आशंका नहीं है। ऐसे में पंकज सिंह नोएडा विधानसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। अब बात करते हैं दादरी विधानसभा सीट की। दादरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल सिंह नागर, गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार भाटी और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनबीर भाटी ने चुनाव लड़ा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और मिहिरभोज प्रकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई, लेकिन मतदान के बाद जो रुझान सामने आए हैं उनमें राजकुमार भाटी और तेजपाल सिंह नागर के बीच करीबी मुकाबला होने की बात कही जा रही है। लेकिन राजनीतिक जानकार इस करीबी मुकाबले में तेजपाल सिंह नागर को एज देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में यह सीट दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बात करते हैं जेवर विधानसभा सीट की। जेवर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह, गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना, बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी चुनाव लड़े। लगभग दादरी विधानसभा सीट जैसी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जेवर विधानसभा सीट पर भी फेस करनी पड़ी। यहां भी मिहिरभोज प्रकरण और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन चुनाव के बाद जो रुझान सामने आए उनमें गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के बीच बहुत करीबी मुकाबला होने की बात कही जा रही है। जानकार चुनाव के बाद मिली जानकारी के आधार पर करीबी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह को विजयी बना रहे हैं। साथियों, विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की जिन 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें कई विधानसभा ऐसी हैं जिन पर बहुत करीबी मुकाबला है, जिनके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कहना खतरे से खाली नहीं है। जानकार भी इस बारे में कुछ कहने से पहले कई बार सोच विचार कर रहे हैं। ऐसे में लगभग 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो इधर से उधर हो सकती हैं। जिन 58 विधानसभा सीटों की समीक्षा हमने आपके सामने पेश की है उनमें से लगभग 40 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, जबकि 17 विधानसभा सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। वहीं एक विधानसभा सीट मथुरा की मांठ विधानसभा पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। राजनीति के जानकार जिन विधानसभा सीटों पर बहुत कड़ा और करीबी मुकाबला मान रहे हैं, जिनके ऊपर हार जीत बहुत थोड़े वोटों से होने की संभावना है, उनमें मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना और पुरकाजी, मेरठ जिले की सिवालखास, सरधना, किठौर और हस्तिनापुर विधानसभा सीट, गाजियाबाद जिले की लौनी विधानसभा सीट, बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद विधानसभा सीट और गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट शामिल है। ऐसे में इन सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या इन 58 विधानसभा सीटों में बढ़कर लगभग 45 तक हो सकती है, जबकि यदि यही संख्या गठबंधन प्रत्याशियों की तरफ जाती है तो गठबंधन के प्रत्याशी भी लगभग बढ़कर 25 सीटों तक इस संख्या को पहुंचा सकते हैं। साथियों, हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि यह समीक्षा लोगों से बातचीत, हमारे अपने अनुभव और राजनीति के विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर पेश की गई है। साथियों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें पेश की गई समीक्षा के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।